हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए चेक करते हैं, आज की रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, देन देखेंगे आपका नियर फ्यूचर, उसके बाद लेंगे गॉड गाइडेंस। तो कोई भी स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना है। रीडिंग कलेक्टिव है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे। ओके, और हर एक जेंडर के लिए है, हर एक साइन के लिए है, हर एक रिलीजन, आपका कोई भी धर्म है, सबके लिए रीडिंग है। बिना कंफ्यूज हुए रीडिंग देखनी है। ठीक है, भी मैं प्रेयर करूँगी, आप लोगों ने भी प्रेयर करनी है, ज़रूर करनी है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू। स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। वन मोर। चलिए, 2 कार्ड आ गए हमारे पास। हर्मिट। और जब नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग देखी थी आज दिन की, तो हर्मिट फर्स्ट कार्ड था एंड आई थिंक, अच्छा हर्मिट फर्स्ट था, हाँ, और चैरियट शायद बॉटम की एनर्जी थी। मैजिशियन, डेथ, टेम्परेंस, चैरियट, हेरोफेंट एंड हर्मिट। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, और चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे नहीं हैं, सबके लिए रीडिंग है। मैरिड हैं तो भी है, अनमैरिड है तो भी है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ ऐसी आती है जो आपकी लाइफ में है ही नहीं, तो ज़बरदस्ती उसके बारे में नहीं सोचना है। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, तो ज़बरदस्ती रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना है। मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपकी लाइफ में नहीं है, तो वो आ जाएगा। और अगर सपोज इट है भी, आप उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। मैं कहती हूँ जैसे ब्लैक मैजिक भी है, अगर आपको लगता है कि है, ओके, नो इशू है, तो क्या करें। ठीक है, ईश्वर है ना मेरे। तो जब कोई चीज़ आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो वो चीज़ें वर्क भी नहीं करती। अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, ठीक है, ये टफ होता है, क्योंकि जो एक्चुअल में है उसको ना सोचना कितना मुश्किल है। और मान लीजिए है ही नहीं, आप कंफ्यूज हो, शक, सिर्फ शक है आपके दिमाग में, तब भी तो हम सोचते हैं ना कि हाँ होगी होगी। तो हम ये कोशिश कर सकते हैं ना कि नहीं होगी, है ही नहीं, जानते हैं फिर भी नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे पर्सन मेरे साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है, तो वो चीज़ें वर्क करेंगी देर उस तरीके से। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। मैजिशियन की एनर्जी है फर्स्ट, तो आपके पर्सन यहाँ बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जाने अनजाने ही सही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर कोई कर्मा बाकी है तो हमें तो नहीं पता है, लेकिन सोल्स को पता है ना। ठीक है, जो शरीर के अंदर एक जीव आत्मा है उसे पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर ऐसी कोई अभी भी इनका कर्मा बाकी है, तो ये किसी ऐसे पर्सन को, किसी ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे जो इनके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है। तो ऊपर वाला गाइड कर रहा है, या तो यहाँ पे सही चीज़ होने वाली है, या तो कुछ अच्छा बुरा जो भी मैनिफेस्ट करें वो मैं चेक करूँगी। सेकंड कार्ड है डेथ, तो इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, मेजर चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में। अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि जो भी इनके सेंस कंट्रोल्स नहीं थे पहले, ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी की तरफ फ्लर्ट करना, बहुत ज़्यादा किसी की तरफ फिजिकली अट्रैक्शन फील करना, गुस्सा, ईगो, ये सब था, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। चैरियट अपनी लाइफ में एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। हेरोफेंट मैरिज से रिलेटेड भी कुछ इनकी लाइफ में अच्छा या बुरा जो भी चल रहा है वो चेक करेंगे। ठीक है, और हर्मिट तो आपको पता ही है कि एक सेल्फ रियलाइज़ करना, या तो सेल्फ रियलाइज़ कुछ कर रहे हैं या फिर गॉड गाइडेंस इनको मिल रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। मैजिशियन क्यों आया है?
मैजिशियन क्यों आया है? बॉटम से अगेन मैजिशियन। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। ठीक है, तो आपके अगर पर्सन की एनर्जीज देखी जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा अप डाउन, कुछ वक्त के लिए पॉजिटिव, कुछ वक्त के लिए नेगेटिव, ऐसी एनर्जीज चल रही हैं। ठीक है, पल में ही पॉजिटिव हो जाते हैं, पल में ही नेगेटिव। तो ऐसे क्या है ना, इनकी लाइफ में इसीलिए ज़्यादा कुछ भी चीज़ें क्लेरिफाई नहीं हो रही है, क्लियरिटी नहीं आ रही। कभी मान लीजिए अभी सोच रहे हैं ठीक है ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, सेकंड ही मोमेंट में ये सोचेंगे होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कैसे डिसीज़न लूँ, कैसे क्या करूँ, किस तरह से निकलूँ चीज़ों से। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। एक तो आपके पर्सन, ये आज दिन की एनर्जी भी आई थी, एक तो आपके पर्सन जो है यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं किस सिचुएशन से, कहीं ना कहीं किसी रिश्ते से, किसी काम से, किसी प्लेस से, कहीं ना कहीं यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, मूव ऑन करना चाहते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन शायद आउट ऑफ कंट्री जाने का भी उनके मन में है। ठीक है, तो ये चीज़ें सोच रहे हैं। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक इनडिसीजन, एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी, बहुत कन्फ्यूज़, बहुत एक बहुत मैच्योरिटी से यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्या करना है। बहुत दिमाग लगाने के बाद भी इनको ये लगता है कि भाई डिसीज़न क्या लिया जाए। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल एक लाइफ चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, फ्रूटफुल फ्यूचर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनके अंदर देखो, मैं बता देती हूँ किस तरह की एनर्जी। मान लीजिए किसी इंसान को कोई पसंद है, ठीक है, फीलिंग्स में कोई कमी नहीं है। ये नहीं बोल सकते कि भाई उसका मन मैला है या उसमें कोई पाप है, वो प्यार नहीं करता या प्यार नहीं करती, करते हैं। लेकिन फैमिली, कास्ट, ठीक है, कहीं फैमिली वाले प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, अलग अलग इश्यूज सबके। ठीक है, इस कारण से जो है ये प्रॉपर एक मतलब एक बात करने का वो ही नहीं ले रही, हिम्मत ही नहीं है बात करने की, कि बात की जाए और चीज़ों को ठीक किया जाए, वो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे आपके पर्सन। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, डेथ कार्ड क्यों आया है? डेथ कार्ड क्यों आया है ईश्वर? मैजिशियन के लिए मैजिशियन, डेथ के लिए डेथ, द हर्मिट, डेथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जहाँ पे भी अगर थर्ड पार्टी नहीं है, मुझे ऐसा भी बोलना पड़ेगा क्लियर आप लोगों को, अगर कोई मान लीजिए कोई पर्सन नहीं है, कोई सिचुएशन थर्ड पार्टी, इन्हें कहीं जाना है, इन्हें अपने फ्यूचर कैरियर को कुछ करना है, कुछ लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है, ये भी थर्ड पार्टी इशू होता है। ठीक है, यानी कि कहीं जाना है, कहीं निकलना है, लेकिन रिश्तों में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे इनको ऊपर वाला गाइड कर रहा है कि इन्हें करना क्या है। चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अगर ये टाइम पे डिसीज़न नहीं लेंगे, अगर ये ऐसे ही वेट करते रहेंगे कि कब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इनकी लाइफ में। और इनको ऊपर वाला गाइड भी कर रहा है, गाइडेंस पूरी मिल रही है इनको। ठीक है, कि किन चीज़ों से इनको निकलना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। अब ये कितना फॉलो करते हैं, देखो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे गाइडेंस हमें भी देता है ऊपर वाला, लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं, नहीं करते। मान लीजिए ईश्वर ने क्लियर बता दिया आपको गाइडेंस में, नहीं ऐसा होगा, और आप फिर भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं जी मेरे को तो ऐसा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो फिर वो तो फिर हम नहीं कर सकते ना, वो तो ईश्वर कुछ नहीं करेंगे, वो जस्ट गाइड करते हैं वो। चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है आपको कि यहाँ पे जो भी इनकी लाइफ में सिचुएशंस स्थगित हो चुकी हैं, रुकी हैं, ठहराव है जहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पर्सन को क्या है, एक्शन लेने की एनर्जी है। चाहते हैं कि कुछ एक्शन लिया जाए और चीज़ों को बैलेंस किया जाए, जो चीज़ें बैलेंस नहीं हैं। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जिस भी पास्ट लाइफ मेमोरी में है, जो भी इनको पेन दे रही हैं चीज़ें, जो भी पास्ट लाइफ मेमोरीज़ हैं जिनमें तकलीफ़ में हैं, तो कहीं ना कहीं उन सिचुएशन से भी बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
और उसके बाद है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि बहुत सारी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों में, रिश्तों में, प्यार में, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो है ये एक्शन लेने की तैयारी में है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। ओके तो यहाँ पे क्या है, एक एनर्जी और पिक हो रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स की, कि जो भी फैमिली इश्यूज चल रहे हैं इनकी लाइफ में, ठीक है, या फिर फाइनेंशियली कोई भी गड़बड़ कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इनको अंदाज़ा हो रहा है, उन चीज़ों में भी बैलेंस चाहते हैं आपके पर्सन। एक्शन लेने की एनर्जी है इनकी। चैरियट क्यों आया है प्रभु? किन चीज़ों में एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं प्रभु ये? चैरियट क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, और ये एनर्जी जो शो करती है, ये शो करती है कि किसी एक ऐसा स्ट्रिक्टली कोई एक्शन लेना, ठीक है, जहाँ पे कि आपके पर्सन को मान लीजिए कुछ भी स्ट्रिक्ट कदम लेना पड़े किसी के लिए बिना सोचे समझे, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, ओके, फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए, एक तो मैं बता दूं आपको, जो भी आप लोगों के पर्सन है यहाँ पे अपने आप को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रखने वाले पर्सन है, ठीक है। इनकी डिज़ायर्स बड़ी अच्छी हो सकती हैं, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वेल्दी, ठीक है, बहुत ही ऐसा मतलब बनाना चाहते हैं कि एक अच्छी पोस्ट हो, एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हो। पैसे के पीछे कुछ लोगों के पर्सन पागल भी हो सकते हैं, ऐसा भी है, मतलब जहाँ पैसा देखा उस तरफ बढ़ जाना, अपना लॉस नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक तो पहले इस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहते हैं बिना कुछ सोचे समझे, स्ट्रिक्ट एक्शन। 4 ऑफ वॉन्ड्स अपनी लाइफ में कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपनी कमिटमेंट कुछ लोगों के पर्सन जिनकी भी एनर्जीज ऐसी हैं, ये एक ब्यूटीफुल एनर्जी है जहाँ पे आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी देना चाहते हैं, ठीक है, एक ऐसा कुछ करना चाहते हैं जहाँ पे कि चीज़ें इनके हक में हो, या तो फैमिली मान जाए या फिर आप मान जाओ, या फिर जहाँ पे भी इनका एक कनेक्शन फील कर रहे हैं उस तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा एक इनको ऐसा लगता है कि ठीक है, जिसके साथ भी इनको अटैचमेंट है वो पर्सन सामने वाला बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ तो कई दिनों से इश्यूज दिख रहे हैं, बाकी कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपके साथ कर्मा चल रहा है, बुरा व्यवहार हो रहा है, तो ये किसी और की तरफ भी हो सकता है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, हेरोफेंट क्यों आया है? ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो डियर, पहली बात तो ये है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे, ये कार्ड दिन में भी आया था और मैंने तब भी कहा था कि ऐसी फीलिंग आ रही है, मान लीजिए कि अभी तो फ़िलहाल ही आपको छोड़ के गए हैं, ठीक है, अभी तो ये फ़िलहाल छोड़ के गए हैं, सब कुछ छोड़ के गए हैं। कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो बच्चों तक को छोड़ के गए हैं, यहाँ पे सारे रिश्तों को छोड़ के। लेकिन ये जो है एक सैड एनर्जी इनकी लाइफ में जो ग्रहण लगेगा ना अभी, वो बहुत बुरा होगा, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, जो मेरे मुंह से बुलवाया जा रहा है वो बोल रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपके पर्सन को कुछ चीज़ सर्व नहीं की जाएगी, क्योंकि आगे भी माउंटेन्स हैं, ये बढ़ के फिर आपकी तरफ आएंगे, ये कंफर्म है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली भी अपने रिश्तों को तोड़ के आगे बढ़े हैं, फाइनेंशियली या कुछ लालच देख के आगे बढ़े हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप लोगों के पर्सन की यहाँ पे अगर मैरिड लाइफ देखी जाए तो बहुत ठहराव सा आ गया है, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी हैं। चलिए, द हर्मिट, क्या गाइडेंस मिल रही है प्रभु इनको? डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल। तो यहाँ पे अगर इन्होंने किसी का फिजिकली यूज़ किया है, इमोशनली यूज़ किया है, या इवन देखो ये तो वैसे प्यार की एनर्जी है, पर मान लीजिए किसी को
लूटा है, मतलब किसी तरीके से, मान लो किसी को अच्छा बन के लूटा है, पड़ोसी हो, मदर फादर हो, कोई भी है, जहाँ पे जो इंसान बड़ा ज़्यादा इनसे मतलब बड़ा इनोसेंट किसी पर्सन को अगर इन्होंने बुरा किया है किसी के साथ भी, किसी के साथ भी, तो कभी कभी क्या हमें लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत ख़राब है और कुछ भी एनर्जीज है, ठीक है, लेकिन सम टाइम, सबके साथ नहीं बोल रही, कुछ लोगों के साथ थर्ड पार्टी भी इनोसेंट हो सकती है। तो यहाँ पे जो है, जो भी है, थर्ड पार्टी है, कोई भी इंसान है, आप हैं, जिसका भी इस इंसान ने दिल दुखाया है, इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। हर्मिट की एनर्जी गाइडेंस दे रही है, इनको गाइड कर रही है कि तुम्हारे कर्मा क्या रहे हैं, गिल्ट में है, पछतावे में है, पेन में है, इनके साथ भी ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है, इनके साथ भी वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं डिवाइन के थ्रू। डिवाइन इनको भी वही पे कर रहा है जो इन्होंने किसी और को दिया है। ओके, चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं क्या है। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके ईश्वर। थैंक यू, लव यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम से है चैरियट का कार्ड, ठीक है, ओके। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो भाई ये एनर्जी आप ही के लिए थी। इन्होंने अगर आपको पेन दिया है, आपके साथ गलत किया, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, कैसे भी आपको हराश किया, ठीक है, या यूज़ किया है, या मान लीजिए बहुत अच्छा रिश्ता होने के बाद एंड में आप ही को कुछ उल्टा सीधा बोल के पीछा छुड़ाने की कोशिश की है, तो ये सच में ही भुगत रहे हैं, ठीक है। विश्वास मानिए, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से आप चाहते हैं कि भाई जैसा मेरे साथ किया डिट्टो इसके साथ भी वही हो, जिसके लिए छोड़ के गया वही तकलीफ दे। किसी भी तरीके से तकलीफ मिल सकती है, फिजिकली, मेंटली, ठीक है, बच्चों के थ्रू, कैसे भी करके, लेकिन ज़रूर मिलेगी या मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मना करती हूँ कि आप लोग मत बोला कीजिए, मैं करती तो हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए। आप लोगों ने बुरा बोल के कोई भी कर्मा अपने सर पे, कोई भी बैड कर्मा मत लिया कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए ये जो साइकिल है कार्मिक, इसे कट कीजिए, अदरवाइज ये चलता रहेगा। अभी आप बुरा करेंगे, फिर वो बुरा करेंगे, फिर आप बुरा करेंगे, फिर वो बुरा करेंगे। ये एक साइकिल होता है डियर, इसको कट करना होता है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की, चलो ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड चैरियट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है आपके पर्सन की, ओके। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पर्सन, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन को ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या ही कुछ, अगर कुछ लोग पास्ट के किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो यह करते थे। आपके पर्सन को ये पता, एक्चुअली जो भी है अभी करंट फीलिंग्स में ये है कि इन्हें ये पता था कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, ठीक है। आप किस तरह के इंसान थे, ये किस तरह के इंसान हैं, या आपने इनको क्या 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 किया है आपने इनके लिए, ठीक है। शायद आपने हर तरह की चीज़ें भूल के इमोशनली फुली आपने इन्हीं को इन्हें प्रायोरिटी दी है। आपने नंबर एक होता ना कि मतलब सब कुछ भूल के कि एक इंसान को सब कुछ समझ लेना, तो इन्हें ये पता है, ठीक है, आप इनके लिए नहीं, ये मतलब आप इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, वर्ड नहीं मिल रहा था मुझे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ एक खूबसूरत सी ज़िंदगी चाहते हैं। आप लोगों में से देखिए, मैं कई बार बताती हूँ कि कुछ लोगों के पर्सन आगे भी बढ़ चुके होंगे लाइफ में, तो हर किसी की एनर्जी से अलग होंगी। इन्हें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, या आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुशनुमा। एक एनर्जी यहाँ पे और भी पिक हो रही है, अगर आप कहीं और मैरिड हैं, ठीक
ठीक है। जिनके लिए आप देख रहे हैं उनके अलावा कहीं और मैरिड है तो शायद ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से कहीं भी गुजारें, या फिर ये मैरिड है और आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले सकते, तो इन्हें लगता है कि बार बार आपकी लाइफ में घुस के कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने से बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से गुजारो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, एक बैलेंस्ड रिश्ता चाहते हैं, टेम्परेंस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के पर्सन क्विकली आना चाहते हैं, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि क्विकली आपकी तरफ आएँ, क्विकली आपकी तरफ बढ़ें। बट यहाँ पे जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी प्रॉब्लम्स है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी के कारण ही जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, अदरवाइज़ थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। मेरे को बार बार इस चीज़ के लिए इसलिए बोलना पड़ रहा है डियर, क्योंकि प्लीज़ आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए कि मेरी लाइफ में कोई बैड कर्मा जुड़े, ठीक है। आप लोग इंट्रो ज़रूर सुना कीजिए, मैं आपको बार बार फोर्स करती हूँ, थर्ड पार्टी सिर्फ रोमांटिक नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों की लाइफ में बोल देती हूँ, ठीक है, जिन्हें कंफर्म है कि हमारी लाइफ में थर्ड पार्टी है, उसके कारण एक कन्फ्यूज़न में है। अपनी लाइफ में एक ब्यूटीफुल सी ज़िंदगी चाहते हैं, एक बैलेंस चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस कर, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। मैरिज की कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ शादी कैसी होती या शादी हो जाए तो कैसा होगा, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, आप लोगों में से कुछ लोगों को, पर्सन को ये भी डाउट है कि आप सच में ही बहुत अच्छे हो या सिर्फ दिखावा करते हो। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ ऐसा है इनको कि ये ऐसे चुनूँ या वैसे चुनूँ, इधर चलूँ या उधर चलूँ, जगलिंग सिचुएशन है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, पर इन्हें ये पता है कि इनसे आपको जो है बहुत प्यार भी है। अगर इन्होंने 50% दिया तो आपने 100% दिया है, और एक्शन लेने की एनर्जी भी है कुछ लोगों के पर्सन की। तो ईश्वर करे कि अगर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं या इवन कार्मिक भी, मैंने बताया कि कई बार कार्मिक लोगों से भी रिश्ता बड़ा लंबा होता है पर दुखदाई होता है डियर, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में जल्दी आए और आपका एक परमानेंट रीयूनियन हो। थैंक यू ईश्वर, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर बताइएगा प्रभु क्या है। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। ओके, गॉडेस ऑफ द मून, द वर्ल्ड, कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड चक्र, आर्कएंजल चैमुअल, स्ट्रेटेजी, कॉर्न्यूकोपिया एंड द सन, ठीक है। ओके डियर, अभी आप किसी कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हैं, जल्दी ही आपका कोई कार्मिक रिश्ता या कार्मिक सिचुएशन रिलीज़ हो सकती है, ठीक है। आप एक पेन में हैं या पेन में हो सकते हैं, बहुत इमोशनली आप, इमोशंस आपके हाई हो सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि पेनफुल ही इमोशंस हों, इमोशंस कैसे भी हो सकते हैं, ओके। बट एक कोई कर्मा, एक कोई टॉक्सिक रिलेशन, जिस रिश्ते में शायद आप नहीं भी रहना चाहते हैं, उस रिश्ते को शायद वो रिश्ता रिलीज़ हो जाए, वो रिश्ता आपकी लाइफ से निकल जाए, ठीक है। इमोशंस आपके अप डाउन रह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में कोई लीगल सिचुएशन या कोई कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन ऐसी आ सकती है। बहुत सोच समझ के आपने कुछ भी तय करना है। ये बिजनेस या जॉब में भी आ सकता है कि पार्टनरशिप हो या कुछ ऐसा हो, तो कुछ भी अगर आप करें तो बहुत सोच समझ के करें, ठीक है। थर्ड चक्र, आर्कएंजल चैमुअल। पहली बात, आर्कएंजल चैमुअल जो है रिश्तों को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है हील करते हैं, और आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है फिजिकल सिचुएशंस को ठीक करते हैं, फिजिकली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करते हैं। थर्ड चक्रा, मैंने मेटाट्रॉन जी के बारे में ऐसे ही बोल दिया क्योंकि मेरे मन में आया तो बोल दिया। थर्ड चक्रा, ठीक है, तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, ये नेम फेम को दिखाता है, आपके अंदर एक एनर्जेटिक एनर्जी दिखाता है, ठीक है, एक सन की एनर्जी है सोलर प्लेक्सिस, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जो लोग सूर्य को जल दे सकते हैं सूर्य को जल दीजिए, 2-3 मिनट उनकी रोशनी में खड़े रहिए और अपने ऑरा को क्लीन करने की कोशिश कीजिए कि क्लीन माई ऑरा, क्लीन माई ऑरा 3 टाइम्स ये बोलना है, एंड लॉक माई ऑरा, ताकि अगर आप किसी भी टॉक्सिक पर्सन से मिले तो उसकी एनर्जीज आपको इफेक्ट ना करें।
स्ट्रेटजी, आप देखिए अपनी लाइफ में ना हर एक चीज़ की प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे, वो की ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी की जो भी रास्ते बंद हो चुके हैं वो खुल जाएं। कॉर्निकोपिया एक फ्रूटफुल सा फ्यूचर, एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर आप प्लान कर सकते हैं। द सन की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है एंड नंबर 1 कार्ड है ये। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी एंड आई होप सो कि नंबर 1 कार्ड है। तो जैसे ही जनवरी का फर्स्ट डे आएगा ना, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ एंटर करेंगी। ठीक है, ये मेरी ब्लेसिंग्स भी हैं आप लोगों के लिए। और क्या बोलूँ मैं, आप लोग कभी कभी बहुत सारा प्यार मुझे देते हैं कमेंट सेक्शन में। इतने सारे कमेंट्स का तो जवाब देना मुश्किल, लेकिन मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ, सबके। ठीक है, बहुत 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 शब्द नहीं होते, क्योंकि थैंक यू एक बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, बहुत एक मामूली सा वर्ड है जो चीज़ों को ख़त्म कर देता है। सो शुक्रिया बहुत छोटा है, बट फिर भी शुक्रिया आपका। ओके, हायर रियाम्स एंड कॉन्क्यूरिंग लस्ट। ठीक है, और यूनिकॉर्न से है हमारे पास ब्लेसिंग्स एंड क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स। एंजल्स से थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। 2 कार्ड दे दीजिए, रिकवरी एंड आस्क योर एंजल्स। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है रिकवरी। आपकी किसी भी चीज़ में कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, चाहे रिश्ते हैं, चाहे हेल्थ है स्पेशली, या फिर बिजनेस या जॉब है, उसमें रिकवरी होने के फुल चांसेस हैं। ब्लेसिंग से कंटिन्यू आ रहा है। अगर आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, दिमाग नहीं लग पा रहा, तो सिर्फ जो भी अच्छा हुआ है उसको याद करने की कोशिश कीजिए। आपकी फैमिली आपके साथ है, उसको याद करने की कोशिश कीजिए। फैमिली साथ नहीं है, रिश्ते टूट रहे हैं, तो वो दिन याद करने की कोशिश कीजिए जब आपकी फैमिली आपके साथ थी। कॉन्क्यूरिंग लस्ट। ठीक है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि सिर्फ एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ ही आप इस लस्ट, ये जो लस्ट है ना, इसको हवस बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, इस दुश्मन को भगा सकते हो। ठीक है, और ये आपको बड़े लोअर लेवल पे ले जाती है। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ एक अट्रैक्शन जो है वो हमें प्यार लगती है। ठीक है, हम किसी की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूलने लगते हैं। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़रूर होगा। आपको हायर एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि लोअर एनर्जी में मत रहिए, सैड मत रहिए, कोशिश कीजिए, ओम की चैंटिंग कीजिए डियर। ठीक है, और अगर आप सोचते हैं, अगर आपको ईश्वर पे भरोसा नहीं रहा, तो फिर तो उम्मीद ही क्या उम्मीद रही है आपके पास। तो उम्मीद रखिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। ठीक है, और खुश रहने की कोशिश कीजिए, कोई ना कोई ज़रिया ढूंढिए खुश रहने का। किसी के लिए खुश रहिए, कोई नहीं है, जानवर देखिए कितने सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके साथ ही बनिए। कोई नहीं है, रास्ते पे देखिए कितने लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ ही बैठ जाइए थोड़ी देर। जितना हम धरती से जुड़े रहेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा है। चलिए, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और जैसे मैंने एनिमल्स की बात करी थी, तो जो भी आपके पास फटे पुराने कपड़े या जो भी पुराने कपड़े हैं, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि वो एटलीस्ट एक ऐसी जगह पे बैठ पाएँ जहाँ थोड़ा सा उनको गर्मी का एहसास हो, बहुत सर्दी है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत खुशियाँ रहें आपकी लाइफ में। और जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ ये नया साल आपके लिए लेके आए। थैंक यू डियर।